अस्पताल संचालिका की हत्या पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, NBC24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के अगमकुआं थाना में, जहां बीते 22 मार्च की अस्पताल संचालिका सुरभि राज की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। अब तक कोई सुराग किसी के हाथ नहीं लगा। पुलिस भी अब तक मामले की छानबीन कर रही है और छानबीन में जो है पुलिस के हाथ किसी भी तरह का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मौके वारदात से जो खोखे पाए गए पुलिस के हाथ वही लगा। सुरभि राज की हत्या किया गया, वहां पे जो फर्श पे खून गिरे थे, अस्पताल के लोगों ने उसे धो दिया था, यानी सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस के अब तक हाथ जो है खाली हैं। ऐसे में तमाम जिला प्रशासन इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी भी कर रहे हैं। लेकिन अस्पताल के संचालिका जो सुरभि राज है, उनके पति को हिरासत में लिया गया और सुरभि राज के पति के साथ जिनका अफेयर था, जिनका नाम अलका बताया जा रहा है, जो महिला है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ में अस्पताल के स्टाफ को भी हिरासत में लिया है और सभी को लेकर पूछताछ कर रहे थे। लेकिन किसी ने अब तक कुछ नहीं उगला कि सुरभि राज की हत्या आखिर कैसे हुई, क्यों हुई और कब हुई, क्योंकि अस्पताल संचालिका की हत्या के पीछे कोई बड़ा राज तो नहीं। ऐसे में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन पुलिस इस मामले में टेक्निकल अनुसंधान कर इन लोगों की गिरफ्तारी की है और सबूत मिटाने के जुर्म में इनको जो है गिरफ्तार किया है और इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपियों को जो है गाड़ी में बैठाया गया है और इन्हें बैठाकर जेल भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस के हाथ कब तक वो हथियार लगते हैं जिस हथियार से सुरभि राज की हत्या की गई थी। आखिर इतनी दर्दनाक तरीके से सुरभि की हत्या क्यों की गई, पुलिस ने इस मामले की जो है अब तक खुलासे नहीं कर पाए हैं और अब देखना होगा कि इस मामले का खुलासा जो है कब तक होगा। ऐसे में बिहार विधान परिषद में भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सवाल उठाया था, क्या बिहार में सुशासन का राज अभी चल रहा है। ऐसे में जो है राजद के जो वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने भी कहा कि अब जो है बिहार में सुशासन का राज खत्म हो चुका है। ऐसे में पुलिस पर अब जो है कई सवाली निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपराधी वो कौन है जिन्होंने सुरभि राज की हत्या की। आपको बता दें कि सुरभि राज की जो है हत्या सप्ताह के 7वें दिन होती है और 7 गोली उनको मारा जाता है। मौके वारदात पर 7 नंबर भी पुलिस के द्वारा दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 घेरे किए जाते हैं और पुलिस जो है अब तक मामले की छानबीन कर रही है। वहीं सुरभि राज की हत्या से जो मामले जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं 7 नंबर के इशारे भी करते हैं। सुरभि राज की जो शादी की सालगिरह 7वीं थी और 7 मार्च 2018 को शादी हुई थी और 7 मार्च 2025 को उनकी शादी की सालगिरह थी, वो भी 7वीं। और इस शादी की सालगिरह पर उन्हें थार गिफ्ट करते हैं उनके पति। और उसके बाद जो है सुरभि राज की ठीक शादी के सालगिरह के बाद सप्ताह के 7वें दिन जो है सुरभि राज की अपराधियों ने हत्या कर दी, वो भी शनिवार के दिन, जो सप्ताह के 7वें दिन होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अभी भी सवाल के घेरे में है कई अस्पताल के स्टाफ। अब पुलिस इस मामले की तह तक जांच कर रही है, लेकिन कब तक ये इस मामले का पूरा खुलासा होता है। तो देखते रहे पटना सिटी से NBC24 अनिल कुमार के साथ। दिनांक 22/3/2025 को संध्या में अगमकुआं थाना को सूचना मिली कि एशिया हॉस्पिटल की संचालिका को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारी गई है। घटना के सत्यापन हेतु अगमकुआं थाना मौका वारदात पर पहुंची। उनको बताया गया कि जो विक्टिम है उनको एम्स शिफ्ट किया गया है, जहां से सूचना प्राप्त हुई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसी क्रम में हत्याकांड का FIR रजिस्टर करते हुए इसका अनुसंधान किया गया और अनुसंधान उपरांत जो मानवीय इनपुट्स हैं और जो टेक्निकल इनपुट्स हैं, उनके आधार पर इस हत्या के षड्यंत्र रचने एवं साक्ष्यों को छिपाने में 5 लोगों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड किया गया है।